बेटा आज की वर्कशीट देखेंगे, वर्कशीट नंबर 61। ये आपका नया चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस। और अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया था फर्स्ट टर्म में, ये उसी की एप्लीकेशन है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है इसको करके। आपको पहले मैं बता दूँ इसका क्या यूज़ है। यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे होंगे, ठीक है। 4 डायग्राम्स यहाँ पर गिवन है। जैसे फर्स्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक लैडर दी है जो किसी दीवार के सहारे खड़ी हुई है, ठीक है। अब आपको ये पता है, अगर आप क्या करते हैं, आपको ये पता चल जाए कि ये वाली लेंथ कितनी है जो हम इजीली नाप सकते हैं, ठीक है। और मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, ठीक है, ये भी मैं इजीली नाप सकती हूँ। तो मैं इस वॉल की पूरी लेंथ बता सकती हूँ जहाँ तक वो लैडर लगी हुई है, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की, कि हम अननोन हाइट और अननोन डिस्टेंस को किसी एक नोन चीज़ से, एंगल या उसमें हाइट या डिस्टेंस में से किसी एक चीज़ को जानकर हम अदर चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 3 चीज़ें होंगी, हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल, ठीक है। हाइट, डिस्टेंस एंड एंगल, 2 चीज़ गिवन होंगी, थर्ड वन हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज़ किए थे, हम उनको यूज़ करके इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप आगे देखेंगे, और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पर जब भी आप देखेंगे तो एक ना राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, रफ सा अगर डायग्राम देखेंगे। जैसे आप अगला डायग्राम देखें सेकंड, इसमें क्या दे रखा है, ट्री है, ट्री की कुछ ना कुछ शैडो पड़ रही है, ठीक है। यहाँ से ये पर्सन इसको देख रहा है, ठीक है, इस शैडो का कुछ एंगल बन रहा है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आप इस शैडो की अगर लेंथ कैलकुलेट कर लें, तो इस ट्री को बिना इसकी हाइट को मेज़र किए बस आप इस एंगल और शैडो की लेंथ से इस ट्री की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अब आप देखेंगे ये एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस के सामने लाइट हाउस के सामने एक शिप आ रहा है। इस शिप से अगर कोई इस लाइट हाउस को देख रहा है, या फिर आपको पता है कि ये शिप यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप इस लाइट हाउस की हाइट ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पास लाइट हाउस की हाइट है, तो ये शिप अगर बहुत दूर है, तो अगर आपको वहाँ का एंगल समझ आ रहा है, तो आप उस शिप का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, आपका रफ राइट एंगल ट्राइंगल बनता दिख रहा होगा। अब आप नेक्स्ट 4 में देखेंगे, आप एक क्लिफ के ऊपर से, ठीक है, क्लिफ के ऊपर से 2 शिप को देख रहे हो, 2 शिप को देख रहे हो जो उस क्लिफ की ओर बढ़ रही है। यहाँ पर भी ये दोनों 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, ये देख सकते हो आप, 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए। हमने ये कुछ 4 डायग्राम देखे हैं। ऐसे अगर आप आसपास देखेंगे तो आप इजीली एक राइट एंगल ट्राइंगल रफ सा बना सकते हैं और उन हाइट एंड डिस्टेंस को मेज़र करना सीख सकते हैं। चलो आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लेते हैं इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले आपको देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पे कुछ पूछा गया है, जैसे पहले वाले फिलअप में पूछा गया है, द साइड अपोजिट टू एंगल बी इज़ कॉल्ड। जो यहाँ पे एंगल बी है, ठीक है, एंगल बी ये है, इसकी अपोजिट साइड्स में जो इसके सामने की साइड्स है, इसको हम क्या कहते हैं। तो बी के अपोजिट साइड को हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है साइड एडजेसेंट टू सी। अब एंगल सी के एडजेसेंट यहाँ पर 2 साइड्स हैं, एक तो AC है, एक BC है। AC तो आपका हाइपोटेन्यूस हो गया और BC आपका बेस हो गया। ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने, साइड एडजेसेंट अपोजिट टू एंगल सी के अपोजिट में कौन सी साइड है, यहाँ पर AB, ठीक है। और AB साइड हमारा क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा AB होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे
इस एंगल के एडजेसेंट ये दोनों साइड्स हैं और इसके अपोजिट में ये वाली साइड है। अगर आपको एंगल सी बोला जाएगा तो उसके साथ वाली साइड को बेस बोलेंगे और उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आपको वैसे भी पता है परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूस हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या होती है। अब यहाँ पर देखिए दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा बच्चा है जो किसी काइट को देख रहा है, ठीक है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स अपवर्ड, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक और चीज़ है, जब भी ये एंगल बनेगा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके ऊपर बनेगा। ठीक है, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इमेजिनरी लाइन आप एंगल को मेज़र करने के लिए बनाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर बनेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं जैसे यहाँ पे, और यहाँ से आप नीचे कार को वॉच कर रहे हैं, कार को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम नीचे की साइड देखते हैं और इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनाएंगे, तो इसके नीचे ये एंगल बनेगा। तो कभी भी आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, जब हम नीचे देखते हैं तब बनता है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बनेगा। ठीक है, तो ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हो गए। जब भी आप हाइट एंड डिस्टेंस के डायग्राम बनाएंगे तब आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे आप देखेंगे 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द 2 डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन में आपने अभी यहाँ पे ये आपका हाईलाइट भी हो रखा है, ये आपके 2 डिफरेंस हैं। जब आप अपवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं तब बनता है, और बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है। अब आप आगे अगर देखें, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है द नेम ऑफ एंगल फॉर्म between the tower and the ship as shown in figure image 3। अगर आप इमेज 3 में देखेंगे कैसा एंगल बन रहा है, आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है ड्रॉ द फिगर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखी है और इसका डायग्राम हम बनाना सीखेंगे। आपको क्या दिया है? फ्रॉम ए पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। ठीक है, सी लेवल है, ठीक है, सी लेवल है, यहाँ से 65 मीटर अबव, तो हम यहाँ से एक डिस्टेंस लेंगे 65 मीटर का। ठीक है, 65 मीटर अबव यहाँ से। अब आपको बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड इज बीटा। ठीक है, ऊपर कहीं क्लाउड है, वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है, यानी आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है ये आपका क्या है? बीटा है। और आगे आपको बोला गया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। ठीक है, पानी में उसकी कहीं शैडो पड़ रही है, उस शैडो का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो अल्फा है। ठीक है, अब आपको बोला गया है द हाइट ऑफ क्लाउड इज 518 मीटर। तो ये जो पूरी हाइट होती है, पूरी
पूरी जो हाइट है वो कितनी है 518 मीटर। ये क्लाउड से लेके सी लेवल तक की हाइट है। ठीक है, तो ये आपका एक डायग्राम बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप रफ डायग्राम बना सकते हैं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो आज की वर्कशीट बच्चों ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और इसके जो 3 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स लेके ग्रुप में शेयर करना।